अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.6 में। प्रथम प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है 64 की घात 1/2। अब इसको आपने सरल करना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं वो आपने सोचना है। 64 को मैं, आप जैसा कि जानते हैं 64 8 का वर्ग होता है, तो 64 को मैं 8 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो 64 की जगह हमने लिख दिया 8 की घात 2। फिर उसकी घात है 1/2। अब आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात होता है तो हम उसको क्या लिखेंगे, घातें 2 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। जैसा कि आपको बताया था कि a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 की घात 1/2 में जब हमने उसको 64 की जगह 8 की घात 2 लिखा तो 8 की घात 2 की घात 1/2 था, तो घात 2 और घात 1/2 आपस में गुणा हो गई। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका ये बचा 8 की घात 1 अर्थात 8। किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी प्रकार अगला है 32 की घात 1/5। पहले आप 32 को सोचिए क्या लिख सकते हैं। 32 में 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1। तो आप गुणा करके समझ सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, अर्थात 2 कितनी बार आया है, 5 बार। तो इस 32 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की घात 5। 32 की जगह हमने लिखा है, फिर उसकी घात 1/5 है, तो 32 ये लिखा हमने, इसकी घात 1/5। बिल्कुल ऊपर के प्रश्न की तरह 2 की घात 5 भी है, फिर उसकी घात 1/5 भी है, तो घातें गुणा हो गई, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 1 बचा, तो उत्तर हो गया 2। इसी प्रकार से 125 की घात 1/3। 125 में आप लिख सकते हैं 5 की घात 3। क्यों? क्योंकि 5 पंचे 25 पंचे 125, 3 बार 5 आ रहा है। तो 125 की जगह 5 की घात 3 लिखने के बाद उसकी घात 1/3 है। फिर घातें कौन कौन हैं, 3 और 1/3, तो आपकी घातें गुणा होंगी। 3 गुणा 1/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 5 की घात 1 को आप क्या लिखेंगे, 5। इस प्रकार से आप प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न हल करेंगे।